अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं लॉगरिदम की एक्सरसाइज 2.3। ठीक है बेटे, तो यहाँ मैं आपको सिखाऊंगी लॉगरिदम टेबल यूज़ करना। आपके पास इस कोर्स में दो टेबल्स आएंगे, एक लॉगरिदम टेबल आएगा और एक एंटी लॉग टेबल आएगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको इन दोनों का कॉन्सेप्ट बता दूँ कि एक तो चीज़ होती है जब आपके पास कोई नंबर दिया जाए। सपोज़ मैं एक नंबर बात कर रही हूँ 765.3, एक नंबर जनरल नंबर है। किसी भी चीज़ की एक अमाउंट आप कह लें, किसी कपड़े की एक आप शॉपिंग पे जाते हो उसकी एक अमाउंट है सपोज़ करें, या एक टॉय ले रहे उसकी एक अमाउंट है, ये उसकी आपने रुपीज़ दे रही है। तो ये एक नंबर है, नेचुरल नंबर, नॉर्मल नंबर आपके पास जो है वो है। अब आपसे कहते हैं कि इसका मुझे लॉग निकाल के दे, तो आपने लॉगरिदम टेबल इस्तेमाल करना होगा। लॉगरिदम टेबल यूज़ करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आता है, ठीक है, वो इस नंबर का लॉग है। अब आपसे कहते हैं कि वापस मुझे यही नंबर निकाल के दें, फिर आप कैसे निकालेंगे? तो जो आपने लॉग निकाले ना, अब आपने उसको एंटी लॉग टेबल की मदद से एंटी लॉग निकाल के देना है। तो वो जो एंटी लॉग आया है ना, वो वापस यही नंबर होगा। ये प्रोसेस ज़रूर सीख ले, ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपको आगे वाले एक्सरसाइज में काम आएगा। सबसे पहले एक नंबर दिया गया है, उसको कहते हैं कि मुझे लॉग निकाल के दो। तो मुझे लॉग अगर निकालना है तो मुझे लॉग टेबल यूज़ करना होगा। अब वो अगर आपसे कहते हैं भाई ये लॉग आ गया, अब मुझे वापस यही नंबर निकाल के दो, तो जब लॉग से आपने वापस यही नंबर चाहिए तो आपने निकालना होगा एंटी लॉग। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। ये बताने की वजह से ये थी कि अभी आप लॉग निकालना सीखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप एंटी लॉग निकालना सीखेंगे, तो पता तो हो कि हम कर क्या रहे हैं, सही। और ये आप क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स आपको कहा जाएगा भाई कि एक नंबर है 2 × 3, आंसर दीजिए। आप बोलेंगे अरे हाँ 2 × 3 = 6, तो आसान है। वो बोलेगा नहीं, मुझे इसका आंसर दो लॉगरिदम टेबल की मदद से। तो वहाँ पूरा ये प्रोसेस आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं लॉगरिदम टेबल यूज़ करना। ये होता क्या है, ठीक है। पहले सबसे पहले ये तो आपके पास आ गया लॉगरिदम टेबल, जो कि काफ़ी छोटा मुझे इसमें नज़र आ रहा है। कोई मसला नहीं, जिस भी कॉल वो हम कर रहे होंगे नंबर को, उसको हम इसी तरह से देख लेंगे। तो ये आपके पास आ गया है लॉगरिदम टेबल, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं, देखते हैं यूज़ कैसे होता है लॉगरिदम टेबल। सबसे पहले आपके पास एक नंबर दिया गया है 765.3। पॉइंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पूरे गेम में सारी गेम ही पॉइंट की है, ठीक है। अब देखिए, लॉग निकालने के लिए हमेशा दो चीज़ें चाहिए होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक मैंटिसा। अगर आपसे कहा जाता है कि इस नंबर का मुझे लॉग दो, तो लॉग हमेशा बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मैंटिसा, इसी तरह लिखा जाएगा, सही है। तो यानी कि अगर आपको लॉग चाहिए तो लॉग के लिए आपको पॉइंट से पहले वाली चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता होना ज़रूरी है, और पॉइंट के बाद वाली चीज़ मैंटिसा भी पता होनी चाहिए। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हमने हमेशा पढ़ा है कि हम हमेशा लॉग में डेसिमल को ले जाते हैं आफ्टर फर्स्ट डिजिट, और ये बात हम कर चुके हैं। आफ्टर का मतलब होता है यहाँ, यहाँ नहीं, ये बिफोर है। किसी भी नंबर के आफ्टर मतलब आफ्टर, उसके बाद, ठीक है। अब आपको पॉइंट चाहिए फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है, कोई मसला नहीं, ले आओ। इस वक्त पॉइंट क्या है, थर्ड डिजिट के बाद मुझे दिख रहा है, मुझे कहाँ लाना है, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो ठीक है, कोई मसला नहीं, मूव कर देते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ तक मुझे डेसिमल मूव करना पड़ेगा। कितने डिजिट्स मूव किए मैंने, 1 2। तो आपने ओरिजिनल जगह पे जहाँ आपको रिक्वायर्ड है ना पॉइंट, वहाँ लाने के लिए जितने भी आपने डेसिमल को डिजिट्स को मूव किया है ना, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई रिपीट, मुझे पॉइंट चाहिए था 7 के बाद, जो कि मेरा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, हम पढ़ चुके हैं ये वाली बात, और यहाँ मौजूद है मेरे पास थर्ड डिजिट के बाद। तो मैंने थर्ड से फर्स्ट तक लाने में कितने डिजिट्स मूव किए हैं, मुझे सिर्फ ये काउंट करने होते हैं, ये हम पीछे पढ़ चुके। तो ये आ गई मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें 2। और चूँकि मैं यहाँ मूव करी तो ये प्लस में आएगा, अगर मैं वहाँ मूव करती तो आपको पता है माइनस में आएगा। ये एक चीज़ हम 2.1 2.2 में पढ़ चुके, 2. आपने अच्छे से पढ़ ली होगी 2.2, ठीक है। अब बात करते हैं मैंटिसा, जिसके लिए इस्तेमाल होता है लॉगरिदम टेबल। ये ज़रा गौर से देखने वाली बात है। नंबर्स पे ध्यान रहे, नंबर्स आपके पास क्या है, 7 6 5 3,
जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स का निकालते हैं तो पॉइंट मायने रखता है, जब आप मैंटिसा करने जा रहे हैं तो डेसिमल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नंबर से मतलब है। 7653, 7653, बस ये 4 नंबर याद हो, ठीक है। 7653। अब पहले मैं बता दूं, हमने इस तरह से यूज करना है 2 डिजिट, फिर 1 डिजिट, फिर 1 डिजिट। अब आपको लॉगरिथम टेबल भी दिखाती हूँ, चलो। ये आ गया आपके पास लॉगरिथम टेबल, ठीक है। अगर गौर से देखें तो मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन दिखती है ये डबल डिजिट्स की, जो 10 से स्टार्ट हो रही है, और ये कंटिन्यू है यहाँ पे 53, और ये आगे भी चल रही है, जो कि मुझे नज़र आ रही 54 से लेके ये मेरे पास चली यहाँ पे 99 तक। यही लॉग टेबल है आपके पास, ठीक है, 99 तक चलता है और नहीं है। तो यानी कि मुझे 2 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो 4 डिजिट्स दिए गए ना, जो 4 डिजिट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए, ये 4 डिजिट्स में से हमें शुरू के 2 डिजिट्स को इधर ही ढूंढना होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो लाइन जाती है। क्या है मेरे पास 2 डिजिट शुरू के? 76। देखते कहाँ है 76? देखिए ज़रा, क्या मुझे यहाँ दिख रहा है 76? नहीं। क्या मुझे यहाँ दिख रहा है 76? ये रहा मेरा 76, मुझे मिल गया। सही है। अब मैं इसकी पूरी लाइन को बॉक्स कर देती हूँ ताकि वो आपको थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाए। ठीक है, तो शुरू के 2 नंबर्स हमेशा इस लाइन में ढूंढे जाएंगे ना। मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर हमेशा यहाँ ढूंढा जाता है, ऊपर वाली लाइन में। ये वाली जो 0 से लेके 9 तक की लाइन है ना, इसमें थर्ड नंबर ढूंढा जाता है। मेरा थर्ड नंबर क्या था ज़रा देखते हैं। 76 में देख चुकी हूँ, थर्ड नंबर है मेरा 5, तो मतलब मुझे यहाँ पे 5 देखना पड़ेगा, जो कि ये रहा। ठीक है, यानी कि 76 वाली लाइन में 5 देखते, 5 कहाँ आ रहा है? ये रहा, ये मेरा नंबर आ गया। ठीक है, अब ये नंबर क्या है ज़रा गौर से देखते हैं इस नंबर को, क्योंकि नंबर गलत नहीं होना चाहिए। 8837, सॉरी बहुत ज़्यादा ही मार्कर हमने शायद कर दिया, इसलिए इतना क्लियर नहीं हो रहा है। 8837, ठीक है, 8837, ये नंबर नोट कर लो, 8837। मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ, ये नंबर मेरे पास जो आया है 8837। अभी सिर्फ इस नंबर को याद रखना है और कुछ नहीं करना है। अभी मैंने सिर्फ इस नंबर को अपने पास लिख लिया, इसका कोई अभी काम नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो चौथा नंबर बाकी है जो कि 3। चौथे नंबर को कहाँ देखा जाएगा बुक में? यहाँ। ठीक है, क्या आता है मेरा चौथा नंबर? 3, यानी कि ये मैंने पकड़ा 3, और यही लाइन को मैंने 76 पे देखा तो यहाँ लिखा है नंबर 2। क्या लिखा है? नंबर 2। तो ये नंबर और ये नंबर आपस में प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी योर मेंटिसा। तो यहाँ आंसर आया था मेरे पास 8837, और यहाँ आंसर आ रहा है 2। तो 8837 प्लस 2 विल गिव यू 8839। 8839, तो मेरा मेंटिसा बन गया 8839। ये वाली बात समझ में आती है? ठीक है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, मेंटिसा के लिए हमें चाहिए होते 4 डिजिट्स, जिनमें से शुरू के 2 डिजिट्स इस लाइन में देखे जाते हैं, थर्ड डिजिट इस लाइन में देखा जाता है, और 4th डिजिट इस लाइन में देखा जाता है। जो यहाँ का आंसर आता है ये, और जो यहाँ का आंसर आता है ये, दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर बनेगा दैट विल बी योर मेंटिसा। सिंपल इज दैट। अब वापस आते अपने क्वेश्चन के ऊपर हम। तो ये हमारा सवाल था 765.3। कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल गई थी 2 डेसिमल को मूव करके, और मेंटिसा हमें मिल गया 8839 लॉगरिथम टेबल का यूज करके। आंसर लिखने का तरीका मैंने दिखा दिया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मेंटिसा। तो क्या थी मेरे पास? कैरेक्टरिस्टिक्स 2, मेंटिसा क्या था मेरे पास? 8839। ये मेरा बन गया इस नंबर का लॉग।
मैंने इस नंबर का लॉग निकाल दिया, ये मेरा लॉग है। ठीक है, ये इतना ही आसान है, इसमें कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई इससे हार्ड नहीं है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया हो। एक और छोटी सी एग्जांपल देख लेते ताकि हमें क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखते हैं ये वाली एग्जांपल्स। ठीक है, पहले ये वाली देखते हैं क्योंकि ये उसी से लिंक्ड है जो आपने अभी भी पढ़ा है, तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ठीक है, 25.592, पॉइंट नहीं भूलिएगा कि पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स का तरीका क्या है कि हमें डेसिमल चाहिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 2, तो डेसिमल को मुझे मूव करना 2 के बाद, इस वक्त है 5 के बाद, मतलब मुझे यहाँ है, मुझे यहाँ चाहिए। कितने डिजिट्स मूव होंगे? 1 नज़र आ रहे, इधर मूव हो रहे तो पॉजिटिव है, उधर मूव हो रहे तो नेगेटिव है, ये हम पढ़ चुके हैं। आई रिपीट अगेन, तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई 1। ये वाली बात समझ में आ जाती है, क्लियर है ये वाली बात। मैंटिसा के लिए अगेन मैंने आपसे क्या कहा, हमें 4 डिजिट्स चाहिए, 5 नहीं। ठीक है, जब भी मैंटिसा की बात होगी हमें 4 डिजिट चाहिए होंगे, डेसिमल का कोई काम नहीं है। अब सवाल आता है कि मिस यहाँ पे 5 डिजिट्स है, तो कोई बात नहीं बेटा, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हम राउंड ऑफ करते थे लास्ट नंबर को। इस समय मेरे पास जो लास्ट नंबर है वो है 2, जो कि 5 से छोटा है। जब भी लास्ट नंबर 5 से छोटा होता है तो हमें सेकंड लास्ट वाले नंबर को जो है राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर 5 से बड़ा होगा तो हमें सेकंड लास्ट वाले नंबर को राउंड ऑफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो ये आप पढ़ चुके हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ये एक्सप्लेन कर दूँगी। क्या लास्ट नंबर 2 था जो कि 5 से छोटा है, इसलिए मुझे पूरे नंबर को राउंड ऑफ करने की ज़रूरत है नहीं। तो मेरे पास 4 नंबर हो गए 2559, ये मेरे 4 नंबर है 2559। याद रखिएगा, लिखने का तरीका क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मैंटिसा। कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल चुकी है 1 पॉइंट करके, हम मैंटिसा ढूंढेंगे और डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब मैंटिसा ढूंढने के लिए बुक की तरफ जाते हैं। ये आ गया हमारा लॉग टेबल। ठीक है, अगेन मूविंग टूवर्ड्स द लॉग टेबल। नंबर याद रहने चाहिए, नंबर्स क्या थे मेरे पास 2559, 2559। तो 25 मुझे मिलेगा मेरी इस वाली लाइन में, यहाँ पे थर्ड नंबर मिलेगा 5 जो कि मुझे मिलेगा इस वाली लाइन में, और लास्ट नंबर है मेरे पास 9 जो कि मुझे मिलेगा इस वाली लाइन में। सही है, देखते हैं। सी ये रहा मेरा 25। ठीक है, मेरे नंबर्स क्या आते 2559, तो 25 मुझे मिल चुका है। मेरा थर्ड नंबर है 5 अगेन, जो कि मुझे इस वाली नंबर्स में ढूंढना होगा, जो कि ये रहा 5। मैं इस लाइन को नीचे करती चली गई, जहाँ ये मेरा 25 वाली लाइन को कंसाइड करेगा वो नंबर ढूंढना है, 25 वाली लाइन और ऊपर से 5 वाली लाइन। ठीक है, इसीलिए मैंने बॉक्स पहले कर दिया था। ठीक है, अब ज़रा गौर करते हैं कि ये नंबर है क्या। ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है ये नंबर है ये वाला। ठीक है, 4065 आई गेस यही नंबर है। यस, 4065। थोड़ा और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ये देखिए 25 4065 देख ले, ये 5 नंबर का ही आंसर होगा। ठीक है, तो 3 डिजिट की बात तो हो गई, चौथा डिजिट है 9, तो 9 मुझे यहाँ मिल जाएगा अगेन। ठीक है, 9 मुझे इन वाले नंबर्स में ढूंढना है, 9 का है ये लास्ट, वही 25 पे जाके रुकना है। ठीक है, बेहतर हो कि आप जो नंबर कर रहे हैं उस पर बॉक्स बना लिया करें ताकि आपको मसला ना हो। मुझे नज़र आ रहा है कि ये नंबर है मेरे पास 15। ठीक है, ये नंबर है मेरे पास 15। ठीक है, अगेन मैंने आपसे पहले ही कहा था ये नंबर और ये नंबर आपस में प्लस होंगे, तो जो आंसर आएगा वो मैंटिसा बनेगा। आई अगेन रिपीट माई डियर स्टूडेंट्स, 25 नंबर को हम यूज़ कर रहे हैं। इसका 5 वाला नंबर हमने ऊपर से देखा, ये आ रहा है जो कि है मेरे पास। ठीक है, 4065। ठीक है, और दूसरा मुझे आगे से 9 वाला नंबर देखना है, तो 9 वाला नंबर मेरे पास आ रहा है 15, तो ये भी मैंने ले लिया, दोनों को प्लस किया। 4065 प्लस 15 विल गिव यू, सोचिए सोचिए, विल गिव यू 4080। ठीक है बेटे, 4080। तो मेरा आंसर बन गया, मेरा लॉग बन गया 1.4080। ठीक है,
अब एक और करते हैं, लास्ट ये हमारे लिए, बाकी आप खुद ट्राई कीजिएगा। 0.00469, इसमें मेरा मेन कॉन्सेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स बताना बस, क्योंकि बाकी तो आप माशाल्लाह से मैंटिसा निकालना सीख ही गए होंगे। हमेशा याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स का रूल है, ये मुझे डेसिमल चाहिए फर्स्ट डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। मेरा यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 4। इंग्लिश यहीं से शुरू होती है ना, तो हमने भी यहीं से इंग्लिश ले जानी है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है 4। मेरा इसमें पॉइंट का है यहाँ, बाद मतलब यहाँ होता है, मतलब मुझे इतने डिजिट्स को मूव करना होगा, 1 2 3, तो मेरा नाम या कैरेक्टरिस्टिक्स 3। बट याद दिलाती चलो, मैंने पहले ही कहा था कि अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव है। तो यहाँ मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई 3 बार। बार का मतलब था माइनस। ये आप सीखेंगे कि लॉगरिथम में हम माइनस को बार की फॉर्म में क्यों लिखते, ये आप 2.6 में बहुत अच्छे से बात समझ जाएंगे। अभी आपको इतनी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन 2.6 में आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। खैर मैं अभी बता सकती हूँ कि भाई बात ये है कि आप जब इसमें देख रहे कि ये माइनस आपका कैरेक्टरिस्टिक्स का माइनस है, मैंटिसा का तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स से कोई ताल्लुक है ही नहीं ना। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ माइनस, तो जब मैं लॉग की फॉर्म में लिखूंगी कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मैंटिसा की फॉर्म में, तो क्या मैं यहाँ -3 डॉट मैंटिसा लिखूंगी? नहीं ना, ये तो अजीब हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि माइनस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ भी है, मैंटिसा के साथ भी है। नहीं कि माइनस तो उससे वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स का माइनस है, मैंटिसा का तो नहीं है। तो जब एक साथ दो चीज़ें आती जो अलग अलग तरीके से निकलती, जिनकी प्लस माइनस अलग अलग हैं, तो अगर किसी एक के पास माइनस आएगा तो उसके पास बार बनता है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हुई। मैंटिसा निकालने का तरीका वही है, आपके पास 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं, शुरू के 0 सी वर्थ नहीं होती है, इसलिए आपने लिया 4 6 9, 3 डिजिट्स आपको मिल गए हैं। चौथा नहीं है तो आप उसको अज्यूम करेंगे कि वो है ही नहीं, यहाँ पे आप अज्यूम करें 0 है, क्योंकि 0 भी टेबल में कहीं नहीं होता। तो इट्स अप टू यू, यहाँ तो आप 3 डिजिट्स ही समझ के चले, यहाँ अज्यूम करें ये है ही नहीं, सही है। मिस अगर 3 से भी कम आ जाए, 2 आ जाए, मैं फिर वही कह रही कि अगर आपके पास डिजिट्स नहीं है तो आप अज्यूम करेंगे लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट डिजिट 0 है। तो मैंने अज्यूम किया बस लास्ट डिजिट 0 है, मैंने लगा लिया, 4 6 9 0 बन गया। वही तरीका लॉग टेबल में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की जो लाइन है उसमें आप 46 को ढूंढेंगे, ऊपर से आप 9 ढूंढेंगे, और फिर आप ऊपर से 0 ढूंढ के जो दोनों की वैल्यूज आएंगी उन दोनों को प्लस कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। मेरा लॉग आएगा इसमें 6712, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरा आंसर बन गया 3 बार .6712। इज दैट क्लियर? ये मेरा लॉग आ गया, सही है। इस पूरी एक्सरसाइज को कर लीजिएगा, इसी तरह के सवालात हैं सारे के सारे, मैंने आपके लिए इसके सॉल्यूशंस रेडी रखे हुए हैं हैंड रिटन में। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 एक है जो बड़े मज़े का है, कुछ बच्चे इसको बड़े मज़े से करते हैं, कुछ बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होइएगा, अगर आपको इस क्वेश्चन में ज़रा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एक पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ये क्वेश्चन आप ईजीली कर लेंगे। रेडी रहिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द डालूंगी, यानी कि कल ही डाल दूंगी। एक्सपेक्टेशन यही है मेरी, एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड है। तब तक ना बहुत ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिएगा इस एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करें, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा कोई भी और टॉपिक अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैथ विद ज़हरा जावेद हमेशा आपके साथ है, और मुझे लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को जिन जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जल्द से जल्द इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि आपको पता है जब बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तब तक ना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।